लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को देना होगा 40 गुना जुर्माना। अंधभक्तों, ये सरकार जो है लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को देना होगा 40 गुना जुर्माना। और मैं हमेशा मतलब समझाता रहता हूँ कि सरकारी ज़मीन जो है वो सार्वजनिक होता है, समाज के लिए होता है। उसमें जो है आम का पौधा लगाया जाता है, लिपस्टिक का पौधा लगाया जाता है, बांस का पौधा लगाया जाता है, उसमें खेती बाड़ी होता है, उसमें जो है क्या नाम है, खेल कूद का मैदान बनता है, सरकारी स्कूल बनता है, सरकारी मनरेगा पार्क बनता है। बहुत सारी ऐसी अभी समस्याएं हैं जो उसमें ये सब काम होता है, समाज के लिए होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब सरकार जो है 40 गुना जुर्माना लगाया है। तो अंधभक्तों, और जो भी हमारा ये संदेश है, हमारा नहीं ये संदेश है, ये सरकार का संदेश है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मतलब 40 गुना जुर्माना देना पड़ेगा जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है अवैध तरीके से। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अभी भी वक्त है कि सरकारी ज़मीन पर विकास होना चाहिए। मैं जिला अधिकारी महोदय जी से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि इस पर थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए और इस पर मतलब विकास की बात किया जाए, चर्चा किया जाए इस पर कि मतलब इस पर ऐसा विकास किया जाए ताकि लोग खुश रहें और हमेशा समाज जो है ईमानदारी से चलती रहे, हंसते मुस्कुराते चेहरे में रहें। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, गाली दे देते हैं। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता हूँ, कोई एक्शन नहीं लेता हूँ। लेकिन देर होता है लेकिन अधेर नहीं होता है। हमारे साथ दुगेश चाचा मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे, हम भी इंसान को ही समझाते हैं। भैया, जैसे तुम्हारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, तो उसी तरह सरकार की संपत्ति है। मैं एक ग्राम सभा से हूँ, तो ग्राम सभा में जो हमारी संपत्ति सरकार की है, वो हमारी ग्राम सभा की हर जनता की उस पर अधिकार है, एक एक आदमी का उस पर अधिकार है। वकील उसको गलत तौर से यूज कर रहे हैं लोग। गलत तौर से उसको यूज नहीं करना चाहिए। इसको सरकार का अगर वो जमीन है तो जो ग्राम सभा की प्रधानी होती है वही उसकी संरक्षण कर सकते हैं। भाई क्या है, यहाँ जो ग्राम सभा में प्रधान लोग होते हैं, संरक्षण करने के बात की दूर बात है, वो सब गलत यूज करते हैं। वही जमीन भ्रष्टाचारी करके आज समाप्त कर दी गई है। तो हमारे ग्राम सभा सोना में 9 गाटा बंजर की जमीन है, 9 गाटा नवीन पड़ती है, 4 गाटे में खनिहाल है, भाई कहीं पता नहीं लगती है। 8 गो पोखर है, तो सही सलामत तो चरिए लगती है। बाकी तो 1 2 3 और है, और एक तो साफ निशाने नहीं है, वो बढ़ चुकी है। तो हम भी यही एक संदेश देना चाहता हूँ अपनी ग्राम सभा में भी यही कहता हूँ, ये ज़मीन को विकास के लिए लिया जाए। सरकार की जहाँ ज़रूरत है वो तो अपना यूज ले लेगी, बल्कि ग्राम सभा उस पर विकास करे, उसमें वृक्ष लगाए, पेड़ पौधा लगाए। जो भी लगाएगा तो उसकी संपत्ति बनेगी, सरकार की संपत्ति बनेगी, तो उससे गांव का विकास बढ़ेगा। लोग आएंगे, देखेंगे। तो ये सोच नहीं है, ये सोच नहीं है, तो ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि शमशान घाट अपने गांव में नहीं है हिंदू भाइयों के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा? क्या कहना, शमशान घाट तो भाई हर गांव में सरकार छोड़ी है। वो आज तो हम लोग देखने में उसके 30 साल 40 साल 50 साल पहले वो चीज़ बना दी गई है। भाई आज जगह पे नहीं है, आदमी को दिक्कत होती है, ज़्यादा करके गरीब लोग को दिक्कत होती है। पैसा वाले की बात भैया, उनके पास पैसा है, गाड़ी घोड़ा करके कहीं भाग लेके जाएंगे। अच्छा ये बताइए, गरीब आदमी उसके लिए लाचार हो जाता है। अच्छा ये बताइए, अब तो हो गया विकास की बात, लेकिन कुछ बच्चों के लिए आप कहना चाहेंगे जो ग्राम सभा सोना की खेल खेलते हैं, उसमें आपकी क्या दिलचस्पी है? खेल कूद की क्या दिलचस्पी है, हम देखते हैं तब जब वैसा खेल कूद कहीं ग्राउंड में नहीं लगता है। पहले सुनते थे, अब इतनी समय नहीं है खोजने की। मैं भी बहुत प्रयास किया, नहीं मिला वो नाम का कोई ज़मीन। भाई हम लोग मान लीजिए प्रयास तो किए, चलिए खनिहार को
नाम परिवर्तित करा के हम लोग खेत कुल ग्राउंड बना दें। उसमें भी रोड़ा पड़ गए लोग, तो इसमें लोचा हम लोग को नेकपाल डाल दिया। नहीं तो अधिकारी जो बहुत अच्छा सुझाव दिए थे। हाँ, वो जो खेल कूद का भी अधिकारी थे, वो अच्छा बात तो अच्छा सुझाव दिए। तो भाई नेकपाल ले आके यहाँ नापने या चकने चक्कर में वो गड़बड़ा दिए, तो आज तक वो भी काम नहीं हो पाए। भाई कोशिश किया है तो करेंगे, खेत फुल ग्राउंड बनवाया जाएगा। हाँ, फिर वही काम किया जाएगा। जैसे लोग खेलते हैं ग्राउंड में, उससे सेहत भी ठीक रहती है। हाँ, आज की आदमी क्या है, सब सुकुवार हो गए। ये बीमारी क्यों चल रही है? वही सब कारण है। जब आदमी खेल कूद लड़के खेल कूद करेंगे तो उसको बीमारी धरबे नहीं करेगी, उसका सेहत ठीक रहेगा। चलिए, बातचीत करने के लिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम देश के गद्दार नहीं, देश के वफादार लोग हैं। और मैं भारत देश के जितने भी लोग हैं उन सबको मिलजुल कर रहने की, आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब की हिफाजत फरमा, और भारत देश को तरक्की अता फरमा, और भारत देश को एक दूसरे के साथ अच्छा से बर्ताव करने की तौफीक अता फरमा। जय हिंद।